उत्तराखंड, पहाड़ों की धरती, देवभूमि। आज जो तस्वीरें धराली से सामने आ रही है उत्तरकाशी के, वो सबको हैरान कर रही है क्योंकि हमने तो अपने जहन में उत्तराखंड की एक अलग ही छवि बनाई थी। देवभूमि, पर्यटन स्थल, सुंदर नगरी, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फबारी और लगातार बारिश के बदलते रंग। लेकिन यही मौसम भारी तबाही यहां पर लेकर आएगा, कुछ सेकंड्स पहले तक धराली के लोगों को भी नहीं पता था। हर कोई अपनी दिनचर्या को ऐसे ही जी रहा था कि अचानक से पानी का तेज वेग आता है। बादल फटने की वजह से अपने साथ बड़े बड़े पत्थर पहाड़ के साथ दरकते हुए नीचे लेकर आता है और कुछ ही सेकंड्स, मात्र 34 सेकंड्स में सब कुछ तबाह हो जाता है। ये तस्वीरें आप देखिए कि पूरा का पूरा गांव, होटल्स यहाँ थे, होम स्टे यहाँ पर था, घर थे लोगों के, जीवन भर की कमाई से बनाए अपने आशियाने थे और सब कुछ चंद सेकंड्स में तबाह। 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार और 50 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। हालांकि तुरंत राहत और बचाव कार्य वहां पर शुरू किया, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन चुनौतियां भी यहीं तक नहीं थी। चुनौतियां ये भी है कि हिमाचल के किन्नौर में फिर से लैंडस्लाइड हो गई, वहां भी बादल फट गया और जो धरौली जाने वाला मुख्य सड़क मार्ग है वहां पर भी सड़क धंस गई। इसके बाद अब रेस्क्यू की टीम है, जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ की टीम, स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक तमाम अधिकारी जो वहां पर पहुंच रहे थे, उनके लिए उस स्थान तक पहुंचना इतना मुश्किल हो गया है कि कैसे पहुंचा जाए, राहत सामग्री कैसे दी जाए। उत्तराखंड सरकार भी अपनी तरफ से कर रही है। 20 करोड़ का राहत पैकेज यहां पर जारी किया गया, लेकिन लोगों तक ये पहुंचे कैसे, क्योंकि स्थितियां इतनी विषम हो गई। न्यूज नेशन की टीम भी लगातार अब धराली के आसपास के क्षेत्र जहां तक पहुंचा जा सकता है वहां पर मौजूद है और पल पल की अपडेट्स और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ वहां पर हालात बने हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि प्रकृति की मार आखिरकार उत्तराखंड झेल क्यों रहा है, क्योंकि इससे पहले कोई पहली बार नहीं है और यहीं तक नहीं थमा है। 2013 की केदारनाथ त्रासदी तो आप सभी को याद होगी, 2021 में रैणी गांव में जो त्रासदी आई और अब धराली। और ये आंकड़ा जो है, विशेषज्ञ कहते हैं ये बढ़ता जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से इंसानी हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है प्रकृति के साथ, ये इसका बड़ा कारण है। हालांकि इसकी संभावना कहीं जताई जा रही है कि वहां पर झील फटी होगी, बादल फटा होगा, इस वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन एक बड़ा कारण है शहरीकरण, जिस तरीके से लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, अनियोजित तरीके से वहां पर निर्माण कार्य हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिससे कि वो जो जमीन है वो कमजोर हो चुकी है। पहाड़ का जो समतल एरिया है वो कमजोर हो चुका है, जिसकी वजह से जब भी बहाव पानी का आता है, जो आप धराली की तस्वीरों और इस वीडियो में देख पाएंगे कि जो पानी का धार आता है वो बहुत आसानी से वहां के घरों को, वहां की जमीन को दरकाने के लिए काफी होता है वो वेग, अगर उतना तेज नहीं है। हालांकि 43 से 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड रही होगी इस दौरान जब ये बड़ी त्रासदी आई पानी की, लेकिन वहां की जमीन इतनी कमजोर हो चुकी है इन्हीं अनियोजित कंस्ट्रक्शन की वजह से कि ये एक बहुत बड़ा कारण है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों तक मूसलाधार बारिश और जारी रह सकती है। कल भी रुक रुक कर बारिश हो रही थी, आज भी लगातार बारिश हो रही है। हमारी टीम लगातार वहां से अपडेट्स दे रही है और इस वजह से वहां पर अब ग्राउंड जीरो पर पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया। कई लोगों के वीडियोज अब सोशल मीडिया पर एक एक करके सामने आ रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें ऊंचाई वाले जो कुछ घर है वो आप देखेंगे कि वो बच गए हैं नीचे, क्योंकि एक डायरेक्शन में पानी आया तेज वेग से, तो नीचे के जो जितने भी मकान, होटल, होम स्टे से वो तबाह हो गए। तो ऊपर जो लोग उस वक्त मौजूद थे वो वहां से वीडियो बनाए उन्होंने और ये सोशल मीडिया से एक एक करके वीडियो छन छन के सामने आ रहे हैं, जहां वो कह रहे हैं कि कभी यहाँ पर हंसता खेलता हमारा धराली का बाजार हुआ करता था और देखिए चंद सेकंड में सब तबाह हुए। लोग इतने चिंतित हैं, कोई सामने दूर पहाड़ी पर मौजूद है तो वहां से वीडियो बना रहा है और आप देखिए कि तस्वीर जिंदगी की जद्दोजहद की तस्वीर हर किसी को हैरान कर रही है कि एक व्यक्ति को आप देखेंगे कि किस तरीके से मलबे से वो रैंग कर बाहर निकलता है और हाफता हुआ साफ नजर आता है कि जैसे तैसे उसकी जान तो बच गई, लेकिन कई लोग हैं जो अभी भी वहां पर दबे होंगे। यह आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया। 50 से ज्यादा लोग लापता हैं, जो लोग वहां पर बरसों से रह रहे थे और अभी तक तो ये जानकारी सामने नहीं आई कि कितने पर्यटक उसमें शामिल थे, क्योंकि 200 से ज्यादा मंदिर हैं। तीर्थ नगरी के रूप में मशहूर धराली पर्यटन के लिए बड़े तादाद में यहाँ पर हर साल लोग पहुंचते थे और इसीलिए जो ये एरिया ये मुख्यतः होटल और होम स्टे का है, क्योंकि आउटसाइडर्स यानी कि दूसरे राज्यों के लोग यहाँ पर आते थे और बारिश चूंकि अच्छी होती है, पहाड़ में मौसम खुशनुमा होता है ना, इस सीजन में बहुत लोग वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन अब हमें ये समझना होगा, आपको हमको, कि पहाड़ सिर्फ आपके घूमने फिरने के लिए नहीं है, वहां के स्थानीय लोगों की मजबूरियों को आप समझिए कि ये आप तो 4 दिनों के लिए वहां जाते हो, जिस तरीके की ट्रैफिक की स्थिति होती है और चूंकि लोग वहां पर जा रहे हैं इसलिए भी वहां पर कई राजमार्ग बनाए जा रहे हैं, कई होटल्स का निर्माण हो रहा है, पहाड़ों को लगातार काटा जा रहा है। तो ये अगर आज नहीं रुका तो कल हमारे पहाड़ खत्म हो जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ प्रकृति जिम्मेदार है या इंसान भी उतना ही जिम्मेदार है। हमें और आपको ये मुख्यतः यहाँ पर डिसाइड करना होगा कि ये गलती आखिरकार है किसकी। हालांकि पहाड़ों के भौगोलिक क्षेत्रों को
को जब आप देखेंगे, आप जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है, बादल फटने की जो स्थिति है, वो कहा जाता है कि एक स्थान पर जब बहुत ज़्यादा पानी एक मतलब कुछ ही सेकंड्स में समझिए बरसता है, उसे बादल फटने की स्थिति कहा जाता है। और जो धराली में हुआ, कम से कम 100 मिलीमीटर की बारिश वो दर्ज की गई है। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना भयावह ये पानी का वेग रहा होगा। और इस तरीके की तस्वीरें खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों से लगातार सामने आती हैं, और ये तो बहुत बड़ी त्रासदी है। लेकिन हर रोज़ जो तस्वीरें वहाँ पर सामने आ रही है, कहीं पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें आप देखेंगे, कहीं पर आप देखेंगे भूस्खलन की तस्वीरें आप देखेंगे, कहीं पर आप सड़क धँस जाने की तस्वीरें देखेंगे, पहाड़ धड़कने की तस्वीरें देखेंगे, और ये बहुत आम हो गई हैं। ये तस्वीरें इतनी आम हो गई हैं कि लोग जो वो चलते-फिरते उन्हीं के सामने से ये सब कुछ हो जाता है। लगातार ग्राउंड ज़ीरो पर न्यूज़ नेशन की जो टीम मौजूद है, उनकी तरफ से भी ये जानकारी सामने आ रही है कि रात भर उनका रास्ता भी बहुत कठिन रहा। तो समझिए कि स्थानीय लोगों के लिए वहाँ पर आम तरीके से जीवन यापन करना कितना मुश्किल होता होगा। अब धराली में जो हुआ है, उसको एक बार फिर से बसाने में कितना समय लगेगा, ये कोई नहीं कह सकता। सालों पीछे धराली चला गया है। और उत्तराखंड में जब-जब ये होता है, 2013 की केदारनाथ त्रासदी, वो तस्वीरें एक बार फिर से धराली की त्रासदी के बाद हर किसी के ज़हन में ताज़ा हो गई हैं, और एक बार फिर से सालों पीछे उत्तराखंड को धकेला है। अब ये विस्थापन कैसे होगा, कैसे लोगों के घर आशियाने दोबारा बनाए जाएँगे, जो लोग एकदम बेघर हो गए हैं, कैसे उनको ढूँढा जाएगा और कैसे सब कुछ पहले से ठीक होगा? हर बार यही हम सोचते हैं। लोग रोते हैं, बिलखते हैं, चीखते हैं, कई तरीके के सवाल होते हैं, वाद-विवाद होते हैं, लेकिन फिर कुछ इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल जाती हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को समझना कि सिर्फ उत्तराखंड नहीं, हालाँकि देश के कोने-कोने से इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं जब हम प्राकृतिक आपदा की बात करते हैं। लेकिन अगर आप खास तौर पर मानसूनी सीज़न में घूमने के बहुत शौकीन हैं, तो पहाड़ी क्षेत्रों पर, फिसलन वाले क्षेत्रों पर जाने से बचें। ये जान को जोखिम में डालने के बराबर होगा। खास तौर पर आप परिवार के साथ जाते हैं, आप अपने बच्चों के साथ जाते हैं, तो बहुत सतर्क हो जाइए। और जितना ज़्यादा हो सके आप प्रकृति से प्रेम करना सीखिए, क्योंकि एनवायरनमेंट इम्बैलेंस अगर बढ़ता जाएगा तो हम सभी की ज़िंदगियाँ खतरे से बहुत दूर नहीं हैं। और जितना जल्दी हो सके हमें इस बात की गंभीरता को समझना होगा। इस जानकारी को आप और लोगों तक भी साझा करें, और सभी को समझाएं कि प्रकृति है तो इंसान है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी।